हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान एसआई के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं जो 13 से 15 तारीख तक लगे थे। तो हम आज बात करने वाले हैं 13 तारीख को जो हिंदी का पेपर लगा था उसके क्वेश्चन आंसरों के बारे में। तो हम आपके लिए बिल्कुल सटीक आंसर्स लेकर आए हैं क्वेश्चनों के। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं जनरल हिंदी का पेपर 13 तारीख वाला। तो पहला क्वेश्चन जो आया था वो आया था, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है। तो इसका सही आंसर है, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, नमकीन, रंगीन, गमगीन, शौकीन। तो इसका सही आंसर है गमगीन। एक क्वेश्चन आया था, किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है। तो इसके सामने 4 ऑप्शन थे, तो आपका सही आंसर है अतल। एक क्वेश्चन आया था, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर है स्नानागार। एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर है त्योहार। एक क्वेश्चन आया था, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। तो आपका जो सही आंसर है वह है दंड, सिर और शाक। एक क्वेश्चन जो आया था, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। तो इसका सही आंसर है बेलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं। तो इसका सही आंसर है आँख, काक और आम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। तो इसका सही आंसर है टोटका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं हैं। तो आपके ऑप्शन है, इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है, उसने मुझे आवाज़ दी, कार बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हुए और वह सदैव सच बोलता है। तो इसका सही आंसर है वह सदैव सच बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है। तो इसका सही आंसर है अकेला और साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। तो इसका सही आंसर है छकड़ा, काजल और खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका सही आंसर है ममता, क्योंकि ममता में मम है वह है सर्वनाम, और अपन को क्वेश्चन में पूछा है विशेषण से बनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर है खटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका जो सही आंसर है वह है हमें कपटी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है। तो इसका सही आंसर है वह पतंग उड़ा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं। तो इसका सही आंसर है भूल व हंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका जो सही आंसर है वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में सर्वप्रथम अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वह है अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मयादिबोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका सही आंसर है ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वह है मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, क्योंकि निपात होता है, निपात में आते हैं ही, भी, तो, और जिसमें ये नहीं है तो वह थर्ड ऑप्शन है। तो इसका आंसर है मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वह बिना बात ही हंस रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं। तो इसका जो आंसर है वह है पीड़ित और दयनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची नहीं है वह आंसर सरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं। तो पेड़ के पर्यायवाची हैं वह आंसर है विटप और द्रुम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर है कपोत और पिक। पिक होता है कोयल और कपोत होता है कबूतर, तो दोनों अलग अलग हैं, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? निपात मतलब अभी आपको बताया था ही, तो, भी, यातें, तो इसका जो सही आंसर है वह है मुझे आने तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में विलोम शब्द युग में नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है संग्रह और परिहार, संग्रह और परिग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम युग्म है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सुकर और दुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही है नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है वृंद और व्रत और वृंद, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है चिर और चीर। चीर यानी होता है कपड़ा और चिर होता है दीर्घकाल, दोनों उल्टे दे रखे हैं, तो आंसर अपना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद है? तो इसका सही आंसर है आवरण और अनुभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं हैं? तो इसका जो आंसर है वह है श्लाघनीय और प्रशंसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो वह है संक्रामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है वह है जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कही हुई बात को फिर फिर करके कहना, तो इसका सही आंसर है पिष्ट पेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर है राम के हित लक्ष्मण वन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, तो वह है सदाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो इसका जो आंसर है वह है इमली, चांदी और लौकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका सही आंसर है नींबू, दही, केला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर है हम अपने आप को भूल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? हिमालय से आता है अपादान कारक में, तो इसका आंसर है अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं? तो इसका सही आंसर है वह है सर्वथा और सर्वदा। सर्वदा होता है हमेशा और सर्वथा होता है सब तरीके से, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चयार्थक वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निश्चयार्थक वृत्ति मतलब निश्चय से जो काम हो गया है कंप्लीट, वह निश्चयार्थक में आता है, तो इसका सही आंसर है वह है बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है, तो इसका सही आंसर है, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं और इसका सही आंसर है मोहन अध्यापक है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बच्ची सो चुकी है, वह स्कूल जाता है, तो इसका सही आंसर है वह स्कूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तवाच से संबंधित वाक्य है, तो इसका सही आंसर है लड़का पढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है जठर और जरठ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही आंसर है वह है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता से विधेय और कर्ता को विधेय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी,
तंदुरुस्त, मद्देनजर और चरागाह, ये सब शुद्ध हैं, बाकी सब गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह है दृष्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसका आंसर है दंपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो इसका आंसर है हार परिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो इसका जो आंसर है वह है वैतनिक और सवैतनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो इसका जो आंसर है वह है धातव्य और भवनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो इसका जो आंसर है वह है मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उस उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है, तो इसका जो आंसर है वह है द्विकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सरल या साधारण वाक्य कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वह है दिन का थका आदमी रात को खूब सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है, तो इसका जो सही आंसर है वह है सर्वनाम और क्रिया बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो इसका जो सही आंसर है वह है साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो जो इसका आंसर है वह है इसका जो आंसर है वह है बी, वह बुरे आदमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? जो इसका आंसर है वह है किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो जो इसका आंसर है वह है मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो जो इसका आंसर है वह है बेफालतू बात मत करो। या तो फालतू ही होगा या फालतू लगने के बाद बे का कोई मतलब नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो इसके 4 ऑप्शन हैं और इसका जो सही आंसर है वह है हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं, बाकी सब अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि और आदि का शब्दयुग्म का सही अर्थ है, तो वह है आरंभ और अभ्यस्त। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह पुत्र वत प्रजा का पालन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वह है जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ ने बच्चों के झगड़े को खाली जगह पड़ोसियों में सिर्फ फुड़ोवल करवा दी, तो इसका सही आंसर है तिल का ताड़ बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, इसका सीधा सीधा मतलब है कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघर में सागर बढ़ना, इसका सही आंसर है बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमज़ोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना या फिर नष्ट होने के करीब पहुंचना, तो इसका सीधा सीधा आंसर है चींटी के पर निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा, इसका सही आंसर है खोदापाड़ निकली चुईया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। तो इसका सही सही आंसर है कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुहावरे का भावार्थक सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है घड़ों पानी पड़ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बबूला का भावार्थ है अत्यधिक क्रोध करना, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पैरों पर खड़े होना। तो इसका सही आंसर है आत्मनिर्भर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वह है अपीजमेंट, तुष्टिकरण, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वह है अटॉर्नी जनरल, जिसका अर्थ होता है महान्यायवादी। तो इसका जो सही आंसर है वह है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? तो इसका जो सही आंसर है वह है चोर की दाढ़ी में तिनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यूरिसडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है लेखकीय अधिकार, यानी विशेषाधिकार इसका पारिभाषिक अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोच शब्द का सही आंसर है पहुंच, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथॉरिटी शब्द का संगत पारिभाषिक शब्द है। तो इसका सही आंसर है लेखकीय अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है? तो इसका जो सही आंसर है वह है अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु, यहाँ दे रखा है प्रशिक्षण। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। तो इसका सही आंसर है घोर कदाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है तदोपरांत। इसका सही आंसर होगा तदुपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? तो इसका सही आंसर है फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आद्योपरांत इक्वल टू आदि प्लस उपरांत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है रवि प्लस इंद्र, यहाँ रविंद्र दे रखा है और इसका होता है रविंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सतमार्ग, इसका सही आंसर होगा सन्मार्ग, सत प्लस मार्ग बराबर सन्मार्ग। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है शीत प्लस ऋतु, शीत ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आप बीती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? वह है तुलसीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है परमपिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है अधिकारी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन पेपर का, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है शीतोष्ण। तो दोस्तों ये थे ऐसा ही बढ़ती 13 तारीख के हिंदी के पेपर के क्वेश्चन और आंसर। आई होप आपने अपना क्वेश्चन चेक कर लिया होगा, आपने आंसर चेक कर लिए होंगे कि आपके कितने सही हैं। तो आपके जितने सही हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम कुछ ही देर में बाकी के दिनों के पेपर भी लाएंगे, 13 तारीख का जीके का, 14 और 15 तारीख के भी बाकी के पेपर।
तो 1-2 दिन में आपके सामने बाकी सारे वीडियो आ जाएंगे, मतलब तीनों दिनों के वीडियो आ जाएंगे। थैंक यू।